होता है। इंग्लिश ग्रामर है, क्लास 11-12 है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 सिंथेसिस चैप्टर है, 10वां वीडियो है, 10th वीडियो है ये। संश्लेषण अर्थ होता है, सिंथेसिस का अर्थ संश्लेषण होता है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11-12 सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, 10वां वीडियो है। तो सिंथेसिस में अब हम पढ़ेंगे आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग कंजक्शन एंड। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का सिंथेसिस कैसे करेंगे? कंजक्शन यूज करके। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग कर कैसे सेंटेंसों को जोड़ेंगे। संयोजक एंड का प्रयोग करके दो या दूसरे सिंपल सेंटेंस को कैसे और कब जोड़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये संयोजक एंड का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ें और कब जोड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे जोड़ें और कब जोड़ें। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया हो, उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ें और कब जोड़ें। तो देखिए कब जोड़ें में क्या होता है कि जब दो या अधिक वाक्यों की क्रियाएँ एक ही हो, जिसमें देखेंगे हम सेंटेंसों में देखेंगे सेंटेंसों में क्रिया एक ही है। बहुत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया है तो हम देखेंगे क्रिया देखते हैं, क्रिया वर्ब देखते हैं। वर्ब अगर एक ही है तो उसमें हम वर्ब के बीच में एंड लगा देंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया है, उसमें क्रिया एक ही है, सभी सेंटेंसेज में क्रिया एक ही है तो उसमें एंड लगा के जोड़ देंगे हम। और कैसे जोड़ें? वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कर्ता और विधेय यदि अलग अलग हो, वाक्यों में सब्जेक्ट अलग हो या ऑब्जेक्ट अलग हो तब उनके बीच एंड लगा देते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हो तो उसके बीच एंड लगा देंगे। और वर्ब अगर दोनों सभी सेंटेंस में वर्ब एक ही हो तो उसके बीच एंड लगाते हैं। वर्ब एक ही हो तो एंड लगाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो एंड लगाते हैं। ये रूल याद कर लीजिए। दो या दूसरे सिंपल सेंटेंस दिया है, तो वर्ब अगर एक ही है, सभी सेंटेंस में वर्ब एक ही है तो इसके बीच एंड लगाइए। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो उसके बीच सब्जेक्ट के बीच एंड लगाइए और ऑब्जेक्ट के बीच एंड लगाइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होना चाहिए, वर्ब एक ही होना चाहिए। जैसे हो गया आई नीड टू बाई ए पेंसिल फुल स्टॉप आई नीड टू बाई ए रेड पेन। तो कंबाइन करेंगे तो होगा आई नीड टू बाई ए पेंसिल एंड ए रेड पेन, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग है, पेंसिल है और रेड पेन है। तो आई नीड टू बाई ए पेंसिल, आई नीड टू बाई ए रेड पेन, तो यहाँ पे बाई भी तो क्रिया एक ही है, तो बाई क्रिया एक ही है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो उसके बीच एंड लगा दिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, पेंसिल है और रेड पेन है, उसके बीच एंड। तो क्रिया तो एक ही है लेकिन सब ऑब्जेक्ट अलग हो गया, तो दोनों रूल लागू होता है इसमें। क्रिया एक ही हो और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अलग हो तो अलग सब ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच एंड लगा दिए। तो ऐसे हम जोड़ेंगे आई नीड टू बाई ए पेंसिल एंड ए रेड पेन।